आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें इस लेक्चर का स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम एक बहुत ज्यादा इजी लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का खानदानी ढांचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमें एक प्रॉब्लम मिलता है उस प्रॉब्लम के अंदर के नंबर्स इस ढांचे के अंदर डालकर हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही काम करेगा। एंड उसके बाद ये हमारे बाकी के फॉर्मूलेस, ये तो तुम लोग को पता ही है, सेम ओल्ड हो गया, राइट? अब ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अ ट्रांसमिशन चैनल हैज अ प्री डिजिट एरर प्रोबेबिलिटी p is equal to 0.01. Calculate the probability of more than one error in 10 received digits using binomial distribution. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जैसे अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम देख सकते हो कि p is equal to 0.01 दे के रखा है, राइट? अब अगर p इज इक्वल टू 0.01 देके रखा है तो इस फॉर्मूले की मदद से तुम क्यों कैलकुलेट कर सकते हो? तो इफ p इज इक्वल टू 0.01 देन 0.01, ओके, p इज इक्वल टू 0.01 है, राइट? तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99। तो अभी p और q का वैल्यू मिल चुका है। तो अभी p और q का वैल्यू मिल चुका है और क्या क्या देके रखा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर ये दो नंबर्स देके रखे हैं। ठीक है, अब ये दो नंबर्स किस चीज को डिनोट करते हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A transmission channel has a pre-digit error probability p is equal to 0.01. Calculate the probability of more than one error in 10 received digits using binomial distribution. देखो, जब कोई नंबर होता है तो उसको हम n से संबोधित करते हैं और इसीलिए n से हम 10 को संबोधित करेंगे n इज इक्वल टू 10। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे 1 भी तो एक नंबर है तो तुम 1 को n क्यों नहीं बोलते? रिलैक्स गाइस, टेक अ चिल पिल। मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग को विद टाइम पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं है। 1 किसी और पर्पस के लिए और वो किस पर्पस के लिए है वो तुम्हें आगे पता चलेगा और वो क्यों उस पर्पस के लिए है। तुम्हारा जो मैस चल रहा है दिमाग के अंदर कि 1 को मैंने n क्यों नहीं बोला और 10 को ही मैंने n क्यों बोला, वो जो मैस है वो विद टाइम आगे इसी लेक्चर में सॉल्व होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, रिलैक्स, टेक चिल पिल। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। ढांचे के अंदर वैल्यूज डाल के हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बनाएंगे जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था। ढांचा क्या है? ढांचा जो है वो ये है एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ये ढांचा है हमारा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। p इज इक्वल टू एन क्या है? एन 10 है। सी एक्स, p क्या है? p 0.01 है। ठीक है, उसके बाद x वैसे का वैसा, q क्या है? q 0.99 है और रेज टू n माइनस एक्स, n है 10 माइनस एक्स। तो ये जो है ये हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए काम करेगा। ठीक है, अब फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। पूछा क्या गया है? A transmission channel has a pre-digit error probability p is equal to 0.01. Calculate the probability of more than one error. More than one error की probability हमें कैलकुलेट करनी है। More than one error, देखो मैं तुम लोग को टाइमलाइन दिखा रहा हूं कि टाइमलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, बेसिकली हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम जो 0 से शुरू होता है और आगे कहां तक जाना है हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि द एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो इसीलिए द एडिशन ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज कहां तक मुझे नहीं पता, बट एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और वो कैसे तुम लोग को बाद में पता चलेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन एरर। मोर देन वन एरर मतलब एक से ज्यादा एरर, एक से ज्यादा एरर।
इसकी कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता, बट इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी प्रोबेबिलिटी तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये नंबर्स आगे कहां तक जा रहे हैं हमें नहीं पता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम इसकी प्रोबेबिलिटी यू कांट कैलकुलेट। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, हमें क्या चाहिए नहीं पता, बट बाकी की जो चीजें है वो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 1 है इसको हम उधर लेके जाएंगे। अगर ये 0 1 उधर गया तो इट इज 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो अगर तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो कि हमें पता भी है और हम कर भी सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें इसका वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बड़े हो। तो अब हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन एरर। मोर देन वन को हम कैसे लिखेंगे? x इज मोर देन वन। मोर देन वन को हम ऐसे लिखेंगे, राइट? तो x इज मोर देन वन, या तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है, राइट? मैंने तुम लोग को बताया था। तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे ना, मोर देन वन। ये मोर देन वन ही है, 2 3 4 सब मोर देन वन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू। और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? क्या सोल्यूशन हमने अपनाने का सोचा है, हमने इस सोल्यूशन को अप्लाई करने का सोचा है, तो इसको हम यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे? 1 माइनस probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब 0 को हम ऐसे लिखते हैं और 1 को हम ऐसे लिखते हैं, और ये 1 माइनस तो वो तो नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल ले तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा बेसिकली। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और अब क्या तुम्हें पता चला कि ये जो 1 है इसको मैंने n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस 1 का मकसद कुछ और था। उस 1 का मकसद यहां पे आना था, इसीलिए वो 1 n नहीं है, और इसीलिए ये जो 10 है वो n है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। सो इज इक्वल टू 1 माइनस, कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। हाउ आर वी गोना सॉल्व इट? हमें क्या करना है, हमें बस ये जो कस्टमाइज फॉर्मूला हमने बनाया है, x की जगह पे 0 डाल देना है। सी x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे बस 0 डाल दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट? सो वेट अ सेकेंड, हम ऐसे नहीं करते। हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पहले तो, और फिर इसके अंदर वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? इज इक्वल टू, इसके अंदर x की जगह पे 0 डालेंगे, ठीक है? तो 10c0 0.01 रेज टू 0 0.99 रेज टू 10 माइनस x है, तो x की जगह पे 0। अब इसको कैल्सी में डालेंगे। अब कैल्सी में कैसे डालते हैं मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये हमारा कैल्सी है, सबसे पहले 10। उसके बाद अगर तुमने ध्यान से देखा शिफ्ट दबा के, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है NCR करके, ठीक है? तो ये जो NCR वाला ऑप्शन है, शिफ्ट दबा के वो ऑप्शन दबाओ तो यहाँ पे एक C आ जाएगा, और उसके बाद 0 डाल दो, एंड उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इट्स 0.01, एंड देन ब्रैकेट के बाहर जाकर ये दबा के ऊपर है रेज टू 0। उसके बाद अगेन ब्रैकेट के अंदर देयर इज 0.99, एंड देन दिस रेज टू अगेन इट्स 10 माइनस 0। ठीक है, तो जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 0.9044, यहाँ पे हमने लिख दिया है, लास्ट नंबर को हमने राउंड ऑफ किया है। ओके, अब ये होने के बाद ये हो गया, ये बाकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, बस अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ढांचे के अंदर x की जगह पे 1 डाल देंगे, तो दैट इज 10c1, उसके बाद 0.01 रेज टू 1 और 0.99 रेज टू 10 माइनस 1। इसको बस उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जिस तरीके से हमने हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम को, मतलब इस चीज को कैलकुलेट किया था
कैलसी के अंदर। और अब अगर तुमने कैलसी के अंदर कैलकुलेट किया होगा तो तुम्हें ये आंसर मिला होगा 0.09135। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस दिस प्लस दिस है, राइट। तो 0.9044 लाइक देख लो यहाँ पे, दिस प्लस दिस है ब्रैकेट के अंदर, प्लस 0.09135। ठीक है, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.00425, 0.00425, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आई होप कि तुम लोग को पता होगा कि बस 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी फेमस वन एक्चुअली। It was observed that 40% of the students of a certain class wear glasses। मतलब एक क्लास के अंदर 40% लोग चश्मा पहनते थे। अगर हमने क्लास में से 5 रैंडम स्टूडेंट्स को उठाया तो क्या चांसेस है कि नो वन वेयर अ ग्लास एंड एटलीस्ट वन वेयर अ ग्लास। अभी ध्यान से देखो कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है। सबसे पहले 40% स्टूडेंट्स एक क्लास के ग्लासेस पहनते हैं। इसका मतलब देखो, मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूं P और Q के बारे में। नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू सच प्रॉब्लम्स, P को कंसिडर किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q को कंसिडर किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले के तरफ, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो वही हो गया ना। और मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं ये तुम लोग को बाद में पता चलेगा। अभी सिंपली तुम्हें यह पता होने की जरूरत है कि एक क्लास के अंदर 40% लोग चश्मे पहनते थे। अगर एक क्लास के अंदर 40% लोग चश्मे पहनते हैं तो 40/100 P वुड बी 0.4। ठीक है, अगर P 0.4 है तो Q इज, देखो अगर 40% ग्लासेस पहनते थे तो 60% ग्लासेस नहीं पहनते होगे ना यार। तो जो P है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर है तो Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, दैट इज 60/100 इज इक्वल टू 0.6। अगेन अगर 40% लोग ग्लासेस पहनते थे तो 60% लोग ग्लासेस नहीं पहनेंगे, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, P और Q की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब आगे क्या है देखो, इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस आर सिलेक्टेड, अगर हमने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया तो क्या चांसेस है कि नो वन वेयर अ ग्लास एंड ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे जो 5 है, अगेन 5 वुड बी n। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किया। अब तुम लोगों में से काफी लोग बोलोगे कि अगर n 5 है तो फिर वो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। रिलैक्स, चिल, हमारे पास अभी P है, Q है, n है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ढांचा है इस ढांचे के अंदर ये नंबर्स डाल के हमारा खुद का पहले फॉर्मूला बनाएंगे कस्टमाइज्ड। ठीक है, x इज इक्वल टू एन सी एक्स लाइक p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, इसके अंदर डालो 5cx, p क्या है 0.4। ठीक है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू ढूंढनी होती है, मतलब P, Q और N। ये जैसे हमें मिली डाल दो, कस्टमाइज फॉर्मूला बना। क्योंकि जो X है वो क्वेश्चन में दिया होता है, मतलब यहां पे हमें पता चल ही जाएगा कि X क्या लिखना है, तो फिर बाद में हम वैसे आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, व्हाट द हेल इज Q? Q इज 0.6 रेज टू N। व्हाट द हेल इज N? N इज 5 माइनस x। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब फर्स्ट, नो वन वेयर ग्लास, मतलब ग्लास कोई पहन ही नहीं रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? x इज इक्वल टू 0, नो वन वेयर ग्लास, x इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो p x इज इक्वल टू 0
इज इक्वल टू, अब x की जगह पे 0 डाल दो, 5c 0, 0.4, 0.6, 5 माइनस 0 डालो कैलसी के अंदर। अगर तुम इसको कैलसी के अंदर डालोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। एंड एक छोटी सी गलती मैंने अभी कर दी है, यहाँ पे 0.4 रेज टू x है, ठीक है, ये x यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे भी रेज टू x आएगा, बट यहाँ पे इन दिस केस x 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अगर इसको तुम कैलसी में डालोगे तो तुम्हारा आंसर ये आने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखो, एटलीस्ट वन वेयर ग्लास, मतलब इसके क्या चांसेस है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने ग्लास पहना होगा उन 5 स्टूडेंट्स में से। अब यहाँ पे जहाँ पे मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर दिख रहा था, नो वन वेयर ग्लास, x इज इक्वल टू 0, नो वन 0, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ऐसे एग्जैक्टली कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में हम टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने तुम लोग को टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, 0 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। अब एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइमलाइन है, पहली बात तो टाइमलाइन इसको मैंने नाम दिया है, और दूसरी बात इसको लोग अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कुछ लोग जो मेरे जैसे है वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि आगे किधर जाना है हमें नहीं पता, बट सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 होता है ये हमें पता है, तो हमने वैसा लिख लिया। कुछ लोग इसको इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि 0 1 2 3 कहाँ तक, n तक, n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे दे वुड बी लाइक 0 1 2 3 4 5 और सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्योंकि 1 होता है तो दैट वुड बी इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कुछ लोग अप्रोच करते हैं, तो इट इज ऑन यू कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। मैं पर्सनली ऐसे अप्रोच करता हूँ कि 0 1 2 3 कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, एंड बट हमें ये पता है कि सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 है तो इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एटलीस्ट वन वेयर ग्लास, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन का मतलब है एटलीस्ट एक तो पहनता ही है, एक से ज्यादा चलेगा, मतलब एक से ज्यादा चलेगा बट एटलीस्ट एक तो पहनता ही है। इसके कितने चांसेस है, इसके कितने प्रोबेबिलिटी है, मतलब बेसिकली ये पूछा गया है। अब क्या एक एक नंबर को हम उस फॉर्मूले के अंदर डाल के वैल्यू निकालते बैठेंगे, एंड द आंसर इज नो। तो हम ऐसा क्या करें जिससे आंसर आ जाएगा। अभी देखो, हम ये तो नहीं निकाल सकते, बट इसको हम इधर लेके जाएंगे तो दैट इज 1 माइनस 0। अभी ये पूछा गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। हो गया, अब इसको सॉल्व करो। तो अभी अगर तुमने ध्यान से देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज 0.0776, सो दैट इज 1 माइनस 0.0776। तो अभी अगर तुम 1 माइनस 0.0776 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.9224, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है।